नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्की पांचाल, आधार स्तंभ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन इंदौर एमपी से। हम लोगों ने 19 अक्टूबर 2022 को ट्रू ड्रीम प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में ट्यूशन इनोवेटिव सेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत मेरा एनजीओ जो आधार स्तंभ है वो एसआरए की तरह काम कर रहा था। और हम लोगों ने प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से था, मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। इसमें 20 बच्चों को रजिस्ट्रेट करना था। 200 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये जो भी है वो देकर बच्चों को रजिस्ट्रेट करना था। और उस पे 20 बच्चों पे एक टीचर हम लोगों ने मध्य प्रदेश और गुजरात में दोनों ही जगह हायर करें। और ऐसे करीबन मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो अभी हम लोगों के साथ में इंदौर में कम से कम 52 टीचर, देवास में 48, रतलाम में 105 और टीकमगढ़ में 75, रायसेन में 18 और सागर में 4। और उसी के साथ साथ गुजरात में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बड़वानी, खरगोन, शहडोल, उज्जैन, ऐसे करके टोटल 600 टीचर अभी हमारे काम कर रहे हैं। तो टीचर की सैलरी, इसमें टीचर को 2 घंटे पढ़ाना था और टीचर को 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लेना था बच्चों से। और इस प्रकार से टीचर को 3000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। टीचर्स के ऊपर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहता था, जो एक ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के ऊपर रीजनल कोऑर्डिनेटर, और रीजनल कोऑर्डिनेटर के बाद एसआरए और देन टीडीपीआई। सो टीडीपीआई के डायरेक्टर रंजित प्रसाद जी ने हमसे बोला था, बाकायदा एग्रीमेंट हमारे साथ किया है और एग्रीमेंट में क्लियरिफिकेशन करा उन्होंने कि हम आपको इतना, आपके कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को इतनी सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ देखिए आप। अब रंजित जी के द्वारा मेरे एनजीओ द्वारा वर्किंग की गई और बाकायदा हम लोगों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी शुरुआत है, अभी तक हमारा एक भी बिल उन्होंने क्लियर नहीं करा है, ना ही किसी की सैलरी प्रोवाइड करी है। यहाँ तक कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, टीचर से लेकर तो इवन मेरी खुद की सैलरी भी उन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। डेली जब भी उन्हें बोला जाए तो हमको ऑलरेडी वो 3 बार लेटर दे चुके हैं, मेरे द्वारा कलेक्टर वगैरह में आवेदन दिया गया, उसके बाद 3 बार वो लेटर दे चुके हैं हम लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका बिल क्लियर हो जाएगा या आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। ऐसे करते करते आज का दिन हो चुका है। आज जो तारीख है देखा जाए तो 14 मार्च हो चुका है। अब सर 14 मार्च के दिन भी अभी तक सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके बाद इन्होंने जनवरी में ही प्रोग्राम बंद कर दिया कि अब हम काम नहीं कर पाएंगे आप लोगों के साथ में, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स परेशान थे जो कि सैलरी के लिए बोल रहे थे। और इन्होंने जनवरी में बोला कि आप ठीक है, जनवरी तक काम करिए, आप हम जनवरी तक का आपको पैसा प्रोवाइड कर देंगे। जनवरी से लेकर आप फरवरी और मार्च, अभी तक इन्होंने 1 रुपया हमें प्रोवाइड नहीं करा है। इवन बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था टोटल 200 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से, ऐसे करके कम से कम 11-12 लाख के आसपास का कुछ हिसाब है, वो इनके अकाउंट में जा चुका है। उन्होंने और साथ में इन्होंने एग्रीमेंट में लिख के दिया था मुझे कि ये बाकायदा बच्चों को स्टेशनरी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और बच्चों को पढ़ने की जो भी टी शर्ट्स वगैरह और ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। इनके द्वारा कही गई एक भी चीज़ आज तक सही नहीं हुई है। इवन हो ये रहा है कि हमारे टीचर्स हमारे उनके खुद के आत्मसम्मान के लिए हमारे टीचर्स अभी भी गांव वगैरह में पढ़ा रहे हैं। वो नहीं परवाह कर रहे, बोले ठीक है सर, सैलरी जब आएगी तब आएगी, पर हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और इस बात का इफेक्ट रंजित जी पे 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो हमें बस सिर्फ और सिर्फ टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं कि हम आज बिल दे देंगे, आपका कल दे देंगे। इवन मतलब ऐसी सी बातें बोली जा रही कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज हमारे एनजीओस की रेपुटेशन, हमारे एनजीओस, मेरे साथ में कम से कम 5 से 6 एनजीओस काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश और गुजरात में, उनकी सबकी रेपुटेशन ग्राउंड लेवल पे 0 हो रही है। लोग कहते हैं कि एनजीओस गलत होते हैं, एनजीओस फ्रॉड करते हैं। हम लोगों की इसमें क्या गलती, आप ये बताइए। हम लोगों ने जो भी काम किया एग्रीमेंट के बिहाफ पे किया, इवन सब कुछ टोटल 1 भी रुपये का हमने, मतलब इवन बच्चों का जो पेमेंट आया ना वो भी टीडीपीआई के अकाउंट में गया है। ना ही किसी कोऑर्डिनेटर ने, ना ही किसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इवन मेरे पास तक भी पैसा, वो जो पैसा आया है वो पैसा सारा के सारा टीडीपीआई के अकाउंट में गया है। अब इनके द्वारा टाइम पे टाइम दिया जा रहा है
और अब हो ये रहा है कि हमारे एनजीओज़ को गलत बोला जा रहा है, हमारे एनजीओज़ को फ्रॉड बोला जा रहा है। हालत ये है कि कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है पब्लिक का कि उनको मारने तक की बातें कही जा रही है, उनको फ्रॉड कहा जा रहा है। वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे उनका जीना हराम हो चुका है। मतलब वो मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स तो बेचारे ऐसे हैं ना जो डिसेबल है, मतलब आपको क्या बताऊं मैं, डिसेबल टीचर से कुछ गुजरात में एक पेशेंट, एक टीचर है, वो कैंसर पेशेंट है। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सर ये प्रोग्राम मैंने इसलिए ज्वाइन करा है ताकि मेरा थोड़ा सा मेरी दवाइयों का खर्चा निकल पाएगा और बच्चों को मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अभी तक उनके हाथ में 1 रुपया नहीं गया है। और इवन ये टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। और हमेशा, मतलब मैं आपको क्या बताएं, आज के दिन उन्होंने मुझे बोला था कि आज मुझे मेरे फंडिंग एजेंसी से बिल क्लियर होने वाला है और मुझे डीडी मिलेगा और ये वो। अभी तक ना तो इन्होंने कोई डीडी का फ़ोटो सेंड करा है और कुछ भी सेंड नहीं करा है। मतलब कितना झूठ बोलेंगे रंजीत जी आप सोचे तो सही। आप गलत किसके साथ कर रहे हैं? एक मतलब बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। एक पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ, जो कि गांव में, जो इस उम्मीद से इस सेंटर पे पढ़ने आया था कि भैया मुझे एजुकेशन मिलेगा, मुझे स्टडी के लिए जो मटेरियल्स मेरे नहीं खरीद पाते थे मेरे माँ बाप, वो मुझे वो मिलेगा कम से कम, तो मैं पढ़ पाऊँगा। आज पूरे प्रोग्राम में कहीं से कहीं तक कोई फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा प्रोग्राम मुझे जनवरी में भी बंद करना पड़ा, दिल पे पत्थर रख के बंद करना पड़ा, क्योंकि पैसा देने कोई तैयार नहीं है। सैलरी किसी व्यक्ति का 1 रुपया इन्होंने अभी तक नहीं दिया। इवन हमसे जो लिया है ना, वो भी ये रोक के बैठे हैं। मतलब कई बार मैंने रिक्वेस्ट करा कि सर आपने जो पेमेंट पब्लिक से लिया है कम से कम वो वापस कर दीजिए, कि टीचर वो पेमेंट पब्लिक तक पहुंचा दे तो कम से कम उसकी इज्जत तो बच जाए। पर नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं सर। आज मैंने इतनी मेहनत करके मेरे एनजीओ का नाम खड़ा कराया आधार स्तंभ का, साथ ही साथ दूसरे जो मेरे साथ एनजीओज़ हैं जो कि 5-5, 10-10 साल से फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है वहाँ पे उनके एरिया में कि लोग उनके साथ में खड़े रहते थे, समाज सेवा के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम की वजह से वो लोग आज इतने परेशान हो चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम सोशल वर्क ही छोड़ देंगे सर। क्योंकि सोशल वर्क के नाम पे आपके जैसी कंपनीज हम एनजीओज़ के साथ इतना गलत कर रही है, हम लोगों की रेपुटेशन डाउन हो रही है। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको फ़ोन पे प्रॉब्लम बताई जाए तो आप उल्टा सीधा हमें बोल देते हैं। हमें कुछ भी उठा के बोल दिया जाता है कि ये वो आपके टीचर कोई कलेक्टर तो थे नहीं पहले, जो इतना वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर नहीं था हमारा टीचर कलेक्टर यार, नहीं था हमारा टीचर, बट आज उसने जिम्मेदारी तो ली ना 20 बच्चों को पढ़ाने की। वो आज भी पढ़ा रहा है क्योंकि बच्चों का नुकसान ना हो। इतने मतलब वो टीचर की इज्जत भी वहाँ पे ख़राब हो रही है सर। आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं आपसे जुड़ा था, बट आप हमारे एनजीओज़ के साथ में, मेरे साथ में, इवन मेरे साथ जुड़े हुए सारे एनजीओज़ के साथ में इतना गलत करेंगे सर, मैं सोच भी नहीं सकता था। हम लोग एक अच्छा काम करने निकले थे सोसाइटी के लिए, कि हम इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, साथ में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आपने क्या करा सर, आज यह हालत हो गई कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स के खिलाफ लोगों ने एफआईआर करने का बोल रहे, कंप्लेन करने का बोल रहे हैं। उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो जी जान मेहनत से, इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम को अपने गांव में, अपने शहर में खड़ा करा सर। और आपका नहीं था फंडिंग एजेंसी से क्लियर कि आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा टाइम पे है, तो आप पहले ही बोल के रखते ना सर। आप इंदौर आए, आपने कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग ली और मीटिंग में बाकायदा आपने बोला कि 1 से लेकर 15 के बीच में सभी का सैलरी डेफिनेटली हो गई होगा, कभी मेरा पैसा रुकता नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो क्यों सर आज आप 4-5 महीने हो गए सर, कहाँ है पैसा? आज मतलब बहुत सारे टीचर्स को कॉल आते हैं, सर हम इतनी इज्जत हमारी ख़राब हो चुकी है कि हम सुसाइड कर लेंगे। वो पैसे के लिए नहीं जुड़े थे सर, एक बहुत अच्छे काम के लिए जुड़े थे हम लोगों से। पर क्या करा सर आपने? अब क्या, आप पैसा नहीं देंगे तो क्या करें हम लोग? मेरे पास चेक है, मैं चेक लगाऊं और आप बस बढ़िया दिल्ली में बैठे रहेंगे और जवाब देते रहेंगे कि बस ये हो गया वो हो गया।
क्या मिल गया सर? इतने लोगों की भावनाओं के साथ में खेला है सर आपने, इतने लोगों की भावनाओं के साथ, एक छोटे बच्चे की फीलिंग के साथ खेल रहे हो सर आप पैसा, इतने पैसे सर, 10-12 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। 10-12 लाख रुपए, आज 70 लाख का बिल आप रोक के बैठे हैं। आपको पैसे ही चाहिए था सर, तो ये तरीका गलत है सर। हम जैसे एनजीओ को तो बदनाम मत होने दीजिए, जो रियल में समाज सेवा कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। और आप क्या करना चाहते हैं सर, क्लियर करें ना। मतलब परेशान, मतलब मेरा खुद का मेंटल स्ट्रेस इतना हो चुका है। मैं सारे एनजीओज वालों से, सभी से बोलना चाहूँगा, भाई इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज मेरे एनजीओज के साथ, हमारे एनजीओज के साथ में गलत हुआ है। कल से हो सकता है कि आप लोगों के एनजीओज के साथ भी ऐसा गलत हो, और इसके लिए हमें साथ में खड़े होकर, ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, इनके खिलाफ साथ में खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ इंडिया में सोशल वर्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और हम जैसे छोटे एनजीओ जो होते हैं ना सर, वो छोटी मोटी फंडिंग वगैरह इनके लिए दौड़ते रहते हो। कहीं से आप लोग, आपके जैसे लोग जो होते हैं और हम लोगों को इस प्रकार से मार्केट में गलत साबित करवा देते हैं ना, हम सोशल वर्क नहीं कर पाते सर। मैंने एक अच्छे उद्देश्य से, एक इवन मेरे टीचर्स तक ने इतने अच्छे उद्देश्य से प्रोजेक्ट को चालू करा था ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उनका सिर्फ एक ही एम था कि एक गरीब बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर आपने अभी तक उस टीचर को 1 रुपया प्रोवाइड नहीं करा है सर, 1 रुपया। इवन आप मीटिंग में हमको इंदौर आकर बोल के गए हैं सर कि हम बच्चों को किट प्रोवाइड करेंगे, विद इन 5 डेज हम आपको किट दे देंगे। कहाँ है सर किट? कहाँ है बच्चों का स्टेशनरी मटेरियल? कहाँ है? क्यों किया सर आपने ये? आज जगह जगह से हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, न्यूज़पेपर वालों के फ़ोन आ रहे हैं सब जगह से। सर क्या हो जाएगा उससे, ये बताएं ना। हम लोगों का जीवन आपने बिल्कुल पूरी तरीके से खराब, मतलब हम क्या काम करेंगे सर? कौन ट्रस्ट करेगा मेरे एनजीओ पे? कल से अगर मेरे एनजीओ में कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो, या मुझे कहीं से सीएसआर फंड या कुछ मिलता है, तो कौन मेरे पे ट्रस्ट करेगा? कैसे कर पाऊंगा मैं सोशल वर्क सर? गरीब लोगों तक कैसे अपनी सेवाएं पहुंचा पाऊंगा? या कोई भी एनजीओ जो मेरे साथ में जुड़े हुए एनजीओ है, वो कैसे करेंगे सर काम? आपको जो भी फंडिंग एजेंसी से आपके विवाद थे, जो भी थे, आपको पहले क्लियर करके सर एग्रीमेंट करना चाहिए था। ऐसी थोड़ी कि आप बस कर लिया आपने और बस टाले जा रहे हैं लोगों को, उल्टा हमें गलत बोले जा रहे हैं आप। हम कोई कलेक्टर, अरे हम नहीं थे सर कलेक्टर, हम एक छोटे से समाज सेवक थे और हम छोटे से समाज सेवा कर रहे थे। आपने वादे करे ना बड़े बड़े, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेके बैठे हैं सर, कोई नेता तो है नहीं जो झूठे वादे कर करके आप हमको बहलाए जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है रंजीत जी, प्लीज़ मेरे टीचर्स का, मेरे बच्चों, जो भी 11,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ जो भी हिसाब है जल्द से जल्द क्लियर करिए। अदरवाइज़ मुझे अगर सर लड़ना पड़ा ना, मेरे साथ में जितने भी एनजीओ हैं हमको लड़ना पड़ा, मेरे सारे टीचर्स को हमको लड़ना पड़ा, मैं सीएम पीएम जहाँ तक जाना पड़ेगा ना सर, मैं चाहूँगा। क्योंकि ये लड़ाई अब पैसों की नहीं, अब आत्मसम्मान की सर। हम जैसे एनजीओ के साथ में जो आपकी जैसी कंपनियां गलत कर रही ना, ये मैं नहीं होने दूंगा सर। और ये मेरी लड़ाई नहीं, अकेले की लड़ाई नहीं है, इस इंडिया में जितने एनजीओ काम कर रहे हैं उन सबकी लड़ाई है। और एनजीओ से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग शामिल हो मेरे साथ में। अदरवाइज़ होगा ये ना सर, आज मैं भुगत रहा हूँ, कल आप भुगतेंगे और आपके साथ में कोई नहीं खड़ा होगा। कोई और ऐसी कंपनी आएगी जो आपके साथ गलत कर देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विनम्र निवेदन है सभी के साथ में कि अगर लड़ना पड़े तो साथ में मिलकर लड़ें। मेरे सारे टीचर्स से, मेरे कोऑर्डिनेटर से हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ कि माना कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, बट मैंने प्रोजेक्ट की अच्छाइयों को देख के मैंने प्रॉपर वे में लीगली तौर पर एग्रीमेंट साइन करके, बाकायदा कंपनीज के चेक वगैरह लेके मैंने काम चालू करा है। पर मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी इस टाइप का मैं फ्रॉड अभी नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं कोर्ट नहीं जाता हूँ। कोर्ट में जब तक साबित नहीं कर देता हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड नहीं करा, मैं फ्रॉड नहीं बोल सकता हूँ। बट ये सर उसी टाइप का है ना। आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज़ रंजीत जी, आपसे निवेदन है, आप जल्द से जल्द बिल क्लियर करवाएं। अदरवाइज़
मेरे कोऑर्डिनेटर, मेरे टीचर या किसी को भी इतनी सी भी खरोच आई ना सर, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ तक लड़ जाऊँगा जहाँ तक लड़ना है।